Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. Hello students, my name is Nitin Gupta and I welcome you all in the next video of my online classes in which I am going to study about the exercise D of chapter 13 main solution for class 7, and today we are going to discuss about the question number 20, which is very important and the most difficult questions of the exercise, because there are figures in which you have to find out the area of the shaded portion. So let's begin with the video and let's begin with the question number 20 and its first part. In the first part, we are given that a circle, a bigger circle inscribed with a smaller circle in it. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, फिर हम सेकेंड और थर्ड पार्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको एक सर्कल दिया गया है, बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल भी बनाया गया है कुछ इस तरीके से, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े सर्कल के एरिया में से अगर आप स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस करवा देंगे, अगर बड़े सर्कल के एरिया में से अगर आप स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस करवा देंगे तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, कितनी गिवन है 2 मीटर गिवन है, बट छोटे सर्कल की आपको रेडियस ना देकर डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना दिया गया है, अगेन 2 मीटर। तो यहां से अगर हम इसकी रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 1 मीटर। दैट मींस ये टोटल लेंथ अगर 2 है तो इसको आधा कर दिया तो रेडियस कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो क्वेश्चन में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालने के लिए बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करवाना है। क्या करवाएंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। क्या किया, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को हमने माइनस करवा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, ये बड़े सर्कल की रेडियस थी, माइनस करवाएंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1। 1 क्यों आया, क्योंकि छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 मीटर है। इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों में 22 हमें यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। हमने क्या कर लिया, इसे कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 2 4 और माइनस करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो क्वेश्चन में क्या कर लिया, 22/7 इंटू 3। अब इसे सॉल्व करना तो आप सभी जानते हैं, पहले आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद उसको डिवाइड करके अपने आंसर को आप इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो 22/7 की जो दूसरी वैल्यू है क्या होती है, वो होती है 3.14। आप उसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो 3.14 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए कर लिखते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको सॉल्व करने के लिए 3 4 12 2 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4 पॉइंट आ जाएगा, 3 3 9 और आंसर किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो आपका आंसर कितना आ चुका है स्टूडेंट्स, 9.42 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट आंसर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी है, डायरेक्टली शेडेड पोर्शन का एरिया अगर निकालना है तो सिंपली बड़े वाले फिगर में से छोटे फिगर के एरिया को हमेशा माइनस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब हम समझ रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है एक बड़ा सर्कल जिसमें आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है। क्या है, एक सर्कल है जिसमें आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है इस तरीके से। यहां पर आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ये वाला। देखिए ये भी है इसके अंदर, ये भी है और ये भी है। अब क्या करेंगे, सिंपली बड़े सर्कल में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे।
रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है 4 मीटर, आपको रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है 4 मीटर, ब्रेथ दी गई है 3 मीटर, और ये जो आपको दे रखा है ये 5 मीटर, ये क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ये कंप्लीट सर्कल की डायमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्लीट सर्कल की डायमीटर हो जाएगी। तो इस फाइल की हेल्प से अगर इस फाइल की हेल्प से अगर हम रेडियस निकालना चाहते हैं तो उसको 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी 2.5 मीटर। जब 5 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 2.5 मीटर। स्टार्ट करते हैं, अगेन वही करेंगे जो पहले दिया था। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन की एरिया निकालने के लिए आप सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस करवा देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बिल्कुल सही, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वैल्यूज पुट करेंगे इनकी। 22/7 रेडियस कैसे निकाला था? रेडियस निकाला था 5 को 2 से डिवाइड करके, क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस निकल आती है। तो लिख सकते हैं 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। क्यों? क्योंकि 2 बार लिखना क्यों है? क्योंकि रेडियस के ऊपर लगा हुआ है वहां पर स्क्वायर। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। माइनस करेंगे L इंटू बी से, L है 4, B है 3, L इंटू बी के साथ। चलिए सिंप्लीफाई करिए और इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? 2 की टेबल से 11 टाइम, सही है, मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। 25 मल्टीप्लाई बाय 11 करिए जल्दी से। 5 5 जा 25, और 25 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको? बताइए जल्दी से। मिलेगा 275, और डिवाइड किससे हो रहा है अभी? 14 से। कैसे 14 आया? 7 2 जा 14, माइनस करेंगे 4 3 जा 12 के साथ, माइनस करेंगे 4 3 जा 12 के साथ। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स और कैलकुलेट करेंगे अपना आंसर। सबसे पहले माइनस कराने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो लेते हैं एलसीएम। 275 एलसीएम लिया हमने 14, माइनस कराएंगे 14 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करा के मिला 168। कितना मिला? 168। माइनस कराइए दोनों को जल्दी से। माइनस करा के कितना मिलेगा? माइनस कराने पर हमें मिलेगा 107/14। कितना मिलेगा? 107/14। कितना मिलेगा? जल्दी से डिवाइड करके बताइए। माइनस करके आया 107, डिवाइड हो रहा है 14 के साथ। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? अपना आंसर आएगा 7.625 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया अपना आंसर? 7.625 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालते हैं, तो 2 एरिया उसमें माइनस हो जाते हैं। फिर हम उनकी वैल्यू फॉर्मूले पुट करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब उसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर अल्टीमेटली आ जाता है, विच इज़, अब यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आया 7.625 मीटर स्क्वायर। 7.625 मीटर स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी यही करना है। थर्ड पार्ट में आपको एक स्क्वायर दिया गया है। इस स्क्वायर के अंदर आपको
4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं। क्वाड्रेंट के बारे में हमने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 18 में समझाया है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्वाड्रेंट के बारे में बताया है। 4 क्वाड्रेंट हैं, एक ऐसे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, शायद क्वेश्चन में देख लेते हैं। नहीं, आपको डायरेक्टली शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, ये नहीं निकालना, आपको ये निकालना है। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये 4 अलग अलग क्वाड्रेंट हैं। ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक 28 है। अगर पूरा 28 है तो इसका आधा क्या होगा, आधा होगा इसका 14। यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 14 मीटर। कितना हो गया, 14 मीटर नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रेंट की रेडियस में नहीं, इस क्वाड्रेंट की रेडियस मिल चुकी है। 4 क्वाड्रेंट हैं, एक क्वाड्रेंट निकालिए, उसको उसका एरिया निकालिए और उसके एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करके चारों क्वाड्रेंट के एरिया बहुत इजीली निकल आएंगे और वही आपका आंसर होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सभी को समझ में आ गया कि ये 14 कैसे आया। टोटल अगर 28 है तो इसका आधा कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। और यही 14 सेंटीमीटर हर एक क्वाड्रेंट की रेडियस मिल गई। चलिए निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। हर क्वेश्चन की शुरुआत बिल्कुल सेम करेंगे। शेडेड पोर्शन के एरिया में ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिख रहा है एक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया हमने याद कराया था क्वेश्चन 18 में। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। यह है एक क्वाड्रेंट का एरिया। कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। अब इसको सॉल्व करना है, करिए स्टार्ट। डायरेक्टली पहले ही 4 से 4 कट गया, क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। क्या मिल गया फॉर्मूला से, पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। आप देखते हैं कि जब 4 क्वाड्रेंट को मिलाया जाएगा, देखिए जब 4 छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाया जाएगा, एक इधर एक इधर फिर एक इधर और एक इधर, इस तरीके से कंप्लीट सर्कल बनता है। इसी वजह से यहाँ जो फॉर्मूला यूज किया है वो सर्कल का अपने आप आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 हमने निकाली। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले 2 टाइम्स आएगा। अब हमें करना है सिर्फ मल्टीप्लाई। करिए, 22 2 का 44 का मल्टीप्लाई करना है हमें 14 के साथ। जल्दी से स्टूडेंट सॉल्व करके बताएंगे कितना आंसर आएगा। स्टूडेंट्स जल्दी से सॉल्व करेंगे। 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करके बताएंगे कि शेडेड पोर्शन का एरिया कितना निकल आएगा। शेडेड पोर्शन का अगर हम एरिया देखेंगे तो वो आ जाएगा 616। कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में आपको एरिया का रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में आपको एरिया का रेशियो दे रखा है। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 25/36। रेशियो दे रखा था आपको, area 1 of circle is to area 2 of circle is equals to 25/36। ये क्वेश्चन में दिया गया है। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, आप सभी जानते हैं इस तरीके का क्वेश्चन हमने सर्कमफरेंस में कराया था। करेंगे सॉल्व, सॉरी पाई आएगा पहले तो, पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/36। 25/36। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पाई से पाई कट गया, पाई से
पाई कट गया। अब क्या हुआ, ये जो r1 के ऊपर स्क्वायर लिखा है और r2 के ऊपर स्क्वायर लिखा है, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हम एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 25 अपॉन 36 के बराबर है। और अब अगर हमें r1 अपॉन r2 निकालना है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर वहां जाकर रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर वहां जाकर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम सिंपली रूट लगा देंगे उसका, अपॉन 36 और सॉल्व करके कितना मिलेगा, 25 का रूट होता है 5 और 6 का 36 का रूट होता है 6। आपको r1 अपॉन r2 की वैल्यू मिल चुकी है 5/6। क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया था सरकमफ्रेंस, क्या पूछा गया था आपसे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए क्या लिखेंगे, c1 अपॉन c2, इनका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2। c1 का फॉर्मूला 2 पाई r1, c2 का फॉर्मूला 2 पाई r2। यहां भी देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r1 अपॉन r2 आ चुका है, r1 अपॉन r2। और r1 अपॉन r2 कितना है, देखिए ये रहा, कितना है 5/6 है, कितना है 5/6 है। तो डायरेक्टली सरकमफ्रेंस 1 का रेशियो सरकमफ्रेंस 2 के साथ अगर आपको निकालना था तो कितना आ चुका है, 5/6 आ चुका है। और ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर, जिसमें क्वेश्चन के अंदर एरिया का रेशियो दिया गया था, हमने फॉर्मूला पुट किया, पाई से पाई कट गया, इसका होल स्क्वायर लिखा, स्क्वायर को वहां लिखा है तो रूट आ गया, रूट कैलकुलेट किया तो 5/6 आ गई r1 अपॉन r2 की वैल्यू। क्वेश्चन में c1 अपॉन c2 निकालना था, फॉर्मूला पुट किया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1 अपॉन r2 कितना था पहले 5/6 लिख दिया, इसका मतलब c1:c2 = 5:6। इस तरीके से आपका आंसर निकल आया। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 20 और 21 समझ में आए होंगे, सभी ने अपनी कॉपीज में नोट किया होगा और इनके आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको होमवर्क में देंगे। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इनको समझ रहे हैं, वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और कोई लाइव क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। तो अगली लाइव क्लास के अंदर हम जो कल होगी हमारी, उसमें हम उन क्वेश्चंस को समझेंगे जो हमने आज आपको होमवर्क में दिए हैं। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और हम इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से अपनी वीडियोस की फॉर्म में आपको समझाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।